नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, बिंदास होंगे और बढ़िया तरह से आपकी पढ़ाई अपनी रेगुलर तौर पे चल रही होगी। जैसा कि आपको विगत ज्ञात है, हम उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकारों में पहुँच चुके थे। थोड़े समय के अंतराल के उपरांत मैं आपके समक्ष दोबारा से उपस्थित हूँ। आप देख रहे हैं स्टडी विद कैलाश जोशी। देखिए, लास्ट टॉपिक हमारा गोविंद चातक पे हम समाप्त हुए थे। आज हम शुरू करते हैं मोहन श्याम जोशी जी। देखिए ध्यान से, एक बार आप रिपीट तौर पे इस वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली आने वाले पेपरों में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, कोई भी पेपर हो। ठीक है, तो सुनिए, मनोहर श्याम जोशी के बारे में हम जांचेंगे। वो कहाँ पैदा हुए थे, कब हुए थे, किसके लिए उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया और कौन कौन सी रचनाएं उनके पेपर में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्योंकि वैसे तो लिखा उन्होंने बहुत ज़्यादा रचनाएं हैं, बट पेपर की दृष्टि से हम खास तौर पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी आते ही डेट आएगी 1935 के दशक में इनका जन्म हुआ था। कहीं कहीं आप 1933 भी देखेंगे, मैं साफ तौर पर पहले समझा दे रहा हूँ। जन्म अजमेर में हुआ था, अजमेर राजस्थान। खास तौर पे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा वो रचनाकार है या व्यक्तित्व है जो उत्तराखंड में जन्म जिसका नहीं हुआ था। तो पेपर में मनोहर श्याम जोशी आएंगे तो राजस्थान के अजमेर में पैदा हुए थे, मूल रूप से अल्मोड़ा के थे। तो तभी ये बहुत ही ज़्यादा स्टार क्वेश्चनों में से एक रहता है। ध्यान देंगे, कब 1935 अल्मोड़ा में मूल रूप से थे और अजमेर राजस्थान में पैदा हुए थे, मूल रूप से अल्मोड़ा के थे। ठीक है, दूरदर्शन में आने वाला पहला हम लोग धारावाहिक इनने लिखा था और ये 1984 का है। ध्यान देना, 35 मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डाउटेबल है। 1933 की दशक था जब वो पैदा हुए थे। खासतौर पर अगर परीक्षा वाली को भी फोकस करेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ दी होगी। कंफर्म है मुझे जो लग रहा है 1933। एक बार सर्च कर लीजिएगा। और धारावाहिक इनका हम लोग था 1984 में, ये धारावाहिक चला था। क्लियर हो गया। मनोहर श्याम जोशी के लिए अगर आएगा, सबसे मेन एक उपन्यास की बात करेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे कैप। क्या उपन्यास कैप हो गया। 2005 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था इनको। 2005 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था मनोहर श्याम जोशी जी को। कौन से उपन्यास के लिए? कैप उपन्यास के लिए मिला था। 1933 पैदाइश, अजमेर राजस्थान, मूल रूप से अल्मोड़ा के। कैप नामक उपन्यास के लिए इनको 2005 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। हम लोग नामक धारावाहिक शुरू किया था इनने, जो 1984 का था। वैसे भी भारतीय धारावाहिक के पिता के रूप में जाना जाता है किनको? मनोहर श्याम जोशी जी को। ठीक है, अभी हम हिंदी साहित्य जब शुरू करेंगे तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा डीप लेके चलेंगे। अभी हल्के वे में चलते हैं। इनको पुरस्कार मिला था 2005 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार कैप के लिए। जोशी जी ने हिंदी फिल्म में पापा कहते हैं कि कहानी भी लिखी थी। पापा कहते हैं हो गया ना। और इनके अगर उपन्यासों की चर्चा करेंगे तो हम सबसे मेन हो गया कुरकुरु साहा, ठीक हो गया, कैप हो गया, कश्यप हो गया, मैं कौन हूँ मैं, या मैं कौन हूँ, ऐसे लॉजिकली याद कर लीजिए, कौन हूँ मैं, या उत्तराधिकारिणी। उत्तराधिकारिणी देखिए सरल है। जैसे भी हमारे पहाड़ी लैंग्वेज के जो अटपटे नाम है वो मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा ही उपन्यास के तौर पे लिखे गए हैं। जैसे कैप हो गया, कश्यप हो गया, कौन हूँ मैं हो गया। और ये एक थोड़ा अलग है, उत्तराधिकारिणी। उत्तराधिकारिणी कश्यप हो गया, कौन हूँ मैं। ठीक है, खासतौर पे ये है, इनको जो आपने समझना है। और अगर इनके धारावाहिक की बात करेंगे तो ध्यान दे दीजिए, हमराही, हम लोग, भैया जी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना, और बुनियाद। बुनियाद भी पूछा जा सकता है। बुनियाद हो गया, हम लोग हो गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए, और भैया जी कहीं, नाना प्रकार के। ठीक है, कैपो कश्यप जोशी जी की कुमाऊनी उपन्यास है। स्टार क्वेश्चन तब बनता है, कैपो कश्यप इनकी कुमाऊनी उपन्यास है। और कैप के लिए तो इनको 2005 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। 1933 अजमेर के राजस्थान, और मूल रूप से का अल्मोड़ा के थे। भारतीय धारावाहिक के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और कश्यप और कैप इनका कुमाऊनी है रचना। और इतना क्लियर है, इससे ज़्यादा भी इसमें ज़्यादा आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट हम सुनते हैं पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी के बारे में। पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी के बारे में, पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी के बारे में। पिता आएंगे पढ़ने में होशियार, ऐसे याद कर लो, पिता आएंगे पढ़ने में होशियार। पहला क्वेश्चन कि ये कहाँ के थे, स्टार क्वेश्चन हमारे पेपर की दृष्टि से हो गया। पीताम्बर पौड़ी, पीताम्बर पौड़ी, 1901 में इनका जन्म हुआ था।
पीताम्बर दत्त बिरथवाल आते ही 1901 पौड़ी। देखिए मैं मल्टीपल टाइम बोल रहा हूँ, आपने खाली वीडियो सुनते सुनते आधी चीज़ अपने माइंड में फिट कर लेनी है अगर आप अपना भला चाहते हैं तो। पीताम्बर दत्त बिरथवाल कहाँ के रहने वाले थे कहेंगे, सिंपल सा आंसर आएगा पौड़ी। कब की पैदाइश, 1901 की। ठीक है, हिंदी विषय से डायरेक्टरेट की उपाधि लेने वाले पहले व्यक्ति अगर नाम आएगा तो वो पीताम्बर दत्त बिरथवाल ही होंगे। पीताम्बर दत्त बिरथवाल 1901 पौड़ी के रहने वाले, हिंदी विषय को लेके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले कौन थे पहले व्यक्ति, पीताम्बर दत्त बिरथवाल। ठीक है, इन्होंने शोध ग्रंथ लिखा था एक, उसका विषय था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। ध्यान देना, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री किसका शोध ग्रंथ था, पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी का। ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा में था, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा किस भाषा में था, कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी, तो आपका आंसर क्या आएगा, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री कौन सी लैंग्वेज में था, ये था अंग्रेजी लैंग्वेज में। बिरथवाल जी ने जो बचपन में थे या बाल्यकाल में थे, इनने एक और रचना का या एक कविता का लेखन किया था जिसका नाम था आपका अंबर। अंबर नामक कविता लिखते थे कौन, बिरथवाल जी अंबर नामक कविता लिखते थे। बिरथवाल जी कौन सी कविता लिखते थे, अंबर नामक कविता लिखते थे कौन, बिरथवाल जी। ठीक हो गया, इन्होंने हिलमैन नामक पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, ध्यान देना, बाल्यकाल में बिरथवाल जी या पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी अंबर नामक कविता लिखते थे और इन्होंने हिलमैन नामक पत्रिका का भी संपादन किया। जी आप समझ रहे हैं पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी को, जिनका जन्म कब हुआ था, 1901, कहाँ के थे, पौड़ी के थे। दो क्वेश्चन ये बैठ गए। डायरेक्टरेट की उपाधि किसमें, हिंदी विषय में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले कौन व्यक्ति थे, पीताम्बर दत्त बिरथवाल। क्या इनका शोध ग्रंथ था, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। लैंग्वेज क्या थी, अंग्रेजी थी। ऐसे सिमिलरली याद कीजिए, बाल्यकाल में क्या लिखा या क्या थी उनकी कविता, क्या लिखी, अंबर लिखी। ठीक हो गया, फिर इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, हिलमैन। किसने किया हिलमैन का, पीताम्बर दत्त बिरथवाल ने। ध्यान देना, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने समझना है चीज़ों को एक्चुअल में। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। बिरथवाल जी की गद्य रचनाओं के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो देखो, जहां सौरभ लग रहा है वहां पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि गद्य सौरभ नामक रचना किसकी है, पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी की है। कौन सी सौरभ, गद्य सौरभ। गोरखवाणी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दैट टाइम आपको आंसर देना पड़ेगा पीताम्बर दत्त बिरथवाल। गद्य सौरभ, गोरखवाणी। रैदास की सखी, कबीर की सखी और रूपक रहस्य। कबीर की सखी, रैदास की सखी, कबीर की सखी, रूपक रहस्य और कबीर ग्रंथावली, ये रचनाएं सब पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी ने लिखी। दो तो रूपक सखी होगी, रैदास की सखी, कबीर की सखी, इन दोनों को लिखा कि कबीर की ग्रंथावली का भी राइट कर दिया इनने, और रूपक रहस्य। रूपक रहस्य, गढ़वाल कबीर का ग्रंथावली, कबीर की सखी और रैदास की सखी, और साथ में गद्य सौरभ और गोरखवाणी। गोरखवाणी थोड़ा सा घुमा सकता है पेपर में, ध्यान देना। गोरखवाणी किसकी है, पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी की है। गोरखवाणी पीताम्बर दत्त बिरथवाल की, कबीर की सखी, रैदास की सखी, कबीर ग्रंथावली, रूपक रहस्य और गद्य सौरभ, किसकी है, पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी की है। ठीक हो गया। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने ना मिस्ट्रीज इन हिंदी पोएट्री लिखी। मिस्ट्रीज इन हिंदी पोएट्री किसने लिखी, ये लिखी पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी ने। मिस्ट्रीज ऑफ हिंदी पोएट्री किसने लिखी, पीताम्बर दत्त बिरथवाल जी ने मिस्ट्रीज ऑफ हिंदी पोएट्री लिखी। ये भी आपका समझदारी से खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ लेके चलते हैं हम, तीसरे, मंगलेश डबराल। देखिए ध्यान से सुनेंगे, अगर आप इसको सुनते हुए नोट्स बनाएंगे तो मे भी आपको आधे से 1 घंटा लगेगा। मैं बहुत कम टाइम पीरियड में आपका बहुत चीज़ें खत्म करने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। आप लोग सहयोग कीजिए, सुनिए और इन्जॉय कीजिए। चलिए, मंगलेश डबराल जी, ध्यान देना, पहला वही जन्म कब हुआ था, 1948 में हुआ था। मंगलेश डबराल, डब्बा थोड़ा डब्बा मंगलेश मांगने वाला डब्बा ऐसे याद कर लेना। उनके नाम के व्यक्तित्व में बता रहा हूँ मैं, याद करने की मैं बता रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए। मंगलेश डबराल जी थोड़े टेढ़े टाइप के व्यक्ति थे, ऐसे दिमाग में रख दीजिए। मंगलेश डबराल आते ही टिहरी गढ़वाल आ जाएगा। मंगलेश डबराल आते ही आपके दिमाग में क्या आंसर आएगा, टिहरी गढ़वाल। एक्चुअली वहाँ एक गांव पड़ता था, काफल पानी गांव, वहाँ के रहने वाले थे। इतना तो नहीं पूछेगा कि कौन सा गांव था, बस आपके माइंड में मैं चाहता हूँ कि फीड होना चाहिए कि सन 1948 में टिहरी गढ़वाल में एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, जिनका नाम था क्या, मंगलेश डबराल, काफल पानी नामक गाँव में। इनके लिए मेन जो मैं बताना चाहूँगा उनके लिए यही था कि 2000 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। 2000 में, प्लीज़ इसको राइट डाउन कीजिए या समझिए, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला,
2000 में मिला। किसके लिए? जो हम देखते हैं भाई साहब, जो ये देखते थे उसके लिए इनने साहित्य अकादमी ले लिया। कौन थे वो व्यक्ति? जो टेढ़े थे थोड़े, मंगलेश डबराल। कब पैदा हुए थे? 48 के दशक में, भारत आज़ाद होने के 1 साल बाद जो पैदा हुए थे मंगलेश डबराल जी। ये टिहरी के रहने वाले थे और जो हम देखते हैं के लिए इनको 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया, जो भी आप समझना चाहते हैं। ठीक है। मंगलेश डबराल ने 5 काव्य संग्रह लिखे थे। मेन पहाड़ पर लालटेन। अब डब्बा याद करना, डब्बे से याद करोगे याद रहेगा आपको। देखो पहाड़ पे लालटेन ले जाओगे तो डब्बे में फेंक करके ले जाओगे ना, ऐसे थोड़ी ले जाओगे, गिर जाएगा कहीं वाली, ऐसे वे में जाना। ये 1981 का है। और घर से रास्ता देखा हमने, पहले हम गए पहाड़ पे लालटेन लेके, पहाड़ पे लालटेन तब ले गए, पहले हमने घर से क्या रास्ता देखा। ये इनका क्या है? ये इनके काव्य संग्रह है। ठीक है। फिर हमने वही कहा कि जो हम देखते हैं वही हम करेंगे। तो पहाड़ पर लालटेन ले गए, पहले हमने घर से क्या देखा? रास्ता देखा। फिर हमने कहा हम जो देखते हैं। ठीक है। फिर वहाँ पे लोग मिले होंगे उनको, तो नए युग के शत्रु मिले उनको। वहाँ कौन मिले उनको? नए युग के शत्रु मिले। फिर उन्होंने कहा यार भाई ऐसा है, नए युग के शत्रु तुम हो, मगर आवाज़ भी तो एक जगह है। उन्होंने कहा आवाज़ की तरफ जाओ। दोबारा से सुनना बहुत ही ईजी हो चुका है। मंगलेश डबराल जी वही व्यक्ति थे जिनका जन्म 1948 में टिहरी में हुआ। सिंपल सी बात। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किसके लिए मिला? या जो हम देख रहे हैं उसके लिए मिला। सिंपल सी बात, जो हम देखते हैं। क्लियर हो गया? इससे इनके जो मेन काव्य संग्रह आएगा, आप याद रखना, पहाड़ पे लालटेन लेके डब्बे में डाल के। फिर उन्होंने कहा यार जो हम देखते हैं हम देख रहे हैं, और घर का रास्ता देख रहे हैं वहाँ से, और वहाँ हमें क्या मिले? नए युग के शत्रु मिले। नए युग के शत्रु मिले तो हमने कहा चलो यार आवाज़ भी एक जगह है, वहाँ को चलेंगे। बहुत ईजी वे में हो गया, सुनने का काम है आपका। फिर देखिए इनका गद्य संग्रह सुन लेते हैं। गद्य संग्रह में हम सिर्फ 2 चीज़ों को कवर करेंगे, जैसा मैंने अपना बनाया है। गद्य संग्रह में लेखक की रोटी डब्बे में डाल के ले गए, ऐसे याद कर लो, और कवि का अकेलापन। अब देखो पहाड़ पे लालटेन लेके गए तो वहाँ अकेलापन तो होगा, भले नए लोग बाद में मिले होंगे ना, नए युग के शत्रु। तो कवि का अकेलापन और पहाड़ की मतलब लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, मंगलेश डबराल। क्लियर हो गया? ये हो गया। और इनका एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत में सिर्फ इनने कहा कि एक बार आओ इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है एक बार आयोवा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, याद करेंगे, आयोवा, एक बार आयोवा। अब पेपर में आपको इतना आएगा, एक बार आओ टाइप का था मंगलेश डबराल का, तो 1 नंबर का तो खेल है ना, आप टिक कर लोगे, 1 नंबर आ जाएगा। सिंपल सा वे है। ठीक है। फिर 9 दिसंबर 2020 को वो एक दुखद पल आया जब ये इस दुनिया से विदा ले ली। इनने मंगलेश डबराल जी का देहांत हो गया था 9 दिसंबर 2020 को। ठीक है। इसी के साथ हमारे 3 व्यक्तित्व महान खत्म होते हैं। मनोहर श्याम जोशी को हमने क्लियर कर लिया है, पितामह दत्त बिरथवाल जी को भी हमने समाप्त कर लिया है, मंगलेश डबराल जी में हमारे साथ चले गए हैं, समाप्त हो गए हैं। प्लीज़ इसको सुनिएगा, एंजॉय लीजिएगा और सुन के आरामदायक पल में इसका ज्ञानवर्धक मतलब ज्ञान अपने माइंड में समेटिएगा, और मेन तौर पे पेपरों के लिए 12-13 मिनट का ये वीडियो है। इससे आपको 3 व्यक्तित्व खत्म हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आने वाले टाइम में और चीज़ों को हम लेके आएंगे। ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय।